Hello student, how are you? Welcome to standard 8. पोयम नंबर 8 माँ कह एक कहानी। आज हम इस कविता का अभ्यास करेंगे। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अनुयायियों में से एक है। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथवत आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। तभी यशोधरा कहती है, बेटा राहुल तूने मुझे अपनी क्या नानी समझ के रखा है कि मुझे कहानी सुनाने के लिए कह रहे हो। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ चेटी का अर्थ है दासी। यह दासी मुझे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसीलिए माँ कहानी सुनाओ ना। लेटे लेटे ही सुनाओ, एक था राजा या एक थी रानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हठी का अर्थ है जिद्दी, मानधन का अर्थ है पुत्र, उपवन यानी उद्यान या बगीचा, भ्रमण का अर्थ है घूमना, तात का अर्थ है पिता, सुरभि का अर्थ है खुशबू, मनमानी का अर्थ है मनपसंद। यशोधरा राहुल से कहती है, मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। एक दिन बड़े ही सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था। हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिदत होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बींध गया था।
उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा था। क्या अचूक निशाने का अभिमानी? यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ खग का अर्थ है पक्षी, कल का अर्थ है मधुर, सहसा का अर्थ है एकाएक या अचानक, बिधत का अर्थ है बिंधा हुआ, शर का अर्थ है बाण, पक्ष का अर्थ है पंख, हानि का अर्थ है नुकसान या क्षति, करुणा का अर्थ है दया, चौंकना का अर्थ है चकित होना, आंखें टक का अर्थ है शिकारी, लक्ष्य का अर्थ है निशाना, मानी का अर्थ है अभिमानी, आहत का अर्थ है घायल, रक्षी का अर्थ है रक्षक और खगभक्षी का अर्थ है पक्षियों का मांस खाने वाला। शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत ही बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ विवाद का अर्थ है बहस, सदय का अर्थ है दयालु, निर्दय का अर्थ है दयाहीन, उभय का अर्थ है दोनों, स्वविषय का अर्थ है अपनी बात, व्यापक होना का अर्थ है चारों ओर फैल जाना और निर्णय का अर्थ है फैसला। इस प्रकार सदय यानी कि दया करके बचाने वाला और निर्दय यानी कि निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यशोधरा कहती है, हे पुत्र राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो सुनूं। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराधी को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ निरपराध का अर्थ है निर्दोष या बेगुनाह, उबारना का अर्थ है बचाव करना या रक्षा करना, भक्षक का अर्थ है खाने वाला
और दानी का अर्थ है दान देने वाला। कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है, उनमें एक है बौद्ध धर्म। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत ही महत्व देते थे। इस कविता में उन्होंने जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है, जो हमने इस कविता के माध्यम से देखा। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। तो विद्यार्थी मित्रों, कैसी लगी आपको ये कविता माँ कह एक कहानी, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है और गौतम बुद्ध के जीवन पर से हमें ये घटना दिखाई गई है। आपने भी कहीं कोई भी कहानी सुनी हो तो अपने छोटे भाई बहन को सुनाइए। अपनी माँ या दादी से कोई भी कहानी सुनी हो तो अपनी कक्षा में छात्रों को भी सुना।